बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने समरूप त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.3 के कुछ सवालों को बताया था। उसी एक्सरसाइज में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन में दिया गया है कि दी गई आकृति में QR बटे QS बराबर QT बटे PR है तथा कोण 1 कोण 2 के बराबर है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या ज्ञात है। आकृति में ये दिया हुआ है QR बटे QS बराबर QT बटे PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। इसकी उपपत्ति क्या हो जाएगी? सबसे पहले हम देखते हैं, आपके पास जो दिया हुआ है कि कोण A बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ है। तो ये किस त्रिभुज में पड़ रहा है? त्रिभुज PQR में पड़ रहा है। त्रिभुज PQR में चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 यह आपको ज्ञात है, इसलिए यदि किसी त्रिभुज में कोई दो कोण बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसलिए कोण 1 के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? PR और कोण 2 के सामने की भुजा हो जाएगी PQ। इस भुजा को आप नहीं देखेंगे क्योंकि आपने त्रिभुज लिया है त्रिभुज PQR। तो कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है तो कोण 1 के सामने की भुजा है PR बराबर कोण 2 के सामने की भुजा है PQ। आगे रीजन है, रीजन लिख देंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसको मान सकते हैं समीकरण 1। अब आपके पास जो पहली वाली चीज दी हुई है, अब चूंकि QR बटे QS बराबर QT बटे PR ये आपको ज्ञात है। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ये आपको ज्ञात है। अब जो समीकरण 1 से मान निकाला गया है PR बराबर PQ, तो समीकरण 2 में जहां पर PR लिखा हुआ है वहां पर हम PQ लिख देंगे। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर QR बटे QS बराबर QT बटे PR के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं? PQ। PR के स्थान पर आप PQ लिख सकते हैं। इसको मान लें समीकरण 3। अब हम देख रहे हैं कि QR बटे QS बराबर है QT बटे PQ। तो ये छोटा सा त्रिभुज PQS और बड़ा त्रिभुज TQR में जो है ये भुजाएं अनुपातिक दी हुई हैं।
ये भुजा इस भुजा का अनुपात इस भुजा से है और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर है। कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 1, दोनों में ही ये उभयनिष्ठ है। ठीक, तो यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समानुपाती होती हैं और उनके बीच का कोण उन भुजाओं के द्वारा निर्मित कोण भी बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसलिए त्रिभुज PQS समरूप हो जाएगा त्रिभुज TQR के। ये हो जाएगा साइड एंगल साइड समरूपता से। यही आपको सिद्ध करना था। यही आपको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। त्रिभुज PQR की भुजाओं PR तथा QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार से स्थित हैं कि कोण P बराबर है कोण RTS के। तो जैसा कि ये फिगर बना हुआ है, PQR त्रिभुज है, इस पर PR पर बिंदु S स्थित है और QR पर बिंदु T स्थित है और S को T से मिला दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है इन दोनों त्रिभुजों में कोण P कोण T के बराबर दिया हुआ है। तब आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के, RTS के समरूप है, ये सिद्ध करना है। इसमें लिख देंगे ज्ञात क्या है। पहले आपको ज्ञात है कोण P बराबर कोण RTS, दिए गए फिगर में ये चीज ज्ञात है। आपको सिद्ध करना है त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। हल इसका निकालते हैं। तो जिन जिन त्रिभुजों को समरूप दिखाना है उन्हीं त्रिभुजों को हम ले लेते हैं। त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में देखिए इसमें क्या क्या चीजें बराबर हैं। त्रिभुज RPQ का कौन सा कोण? त्रिभुज RPQ का कोण RPQ बराबर है छोटे वाले त्रिभुज RTS का कोण RTS के, यह बात आपको क्वेश्चन में ही ज्ञात है। और आप देख रहे हैं कि ये वाला कोण R छोटे त्रिभुज में भी पड़ रहा है और बड़े त्रिभुज में भी पड़ रहा है, तो दोनों कोणों के लिए जो है बराबर हो जाएगा, उभयनिष्ठ है। क्योंकि बड़े त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा? कोण PRQ बराबर हो जाएगा छोटे त्रिभुज के लिए कोण SRT, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। इसलिए शेष कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा। पहले त्रिभुज का शेष कोण कौन सा बचता है? कोण Q बच रहा है। इसलिए कोण PQR, बड़े त्रिभुज का कोण PQR बराबर हो जाएगा छोटे त्रिभुज के कोण, छोटे त्रिभुज का ये कोण शेष बचा कोण RST के, ये शेष कोण हो जाएगा। जब किसी एक त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर होते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल होना तो 180 अंश ही है, चाहे किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों अलग अलग कोणों के बराबर हैं।
इसलिए ये दोनों त्रिभुज आप समरूप कह सकते हैं। इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो जाएगा। आर के संगत इसमें का कौन सा कोण है? बड़े त्रिभुज के आर के संगत छोटे त्रिभुज का कोण आर ही है, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं। और नंबर 2 पर क्या है? कोण पी है। तो बड़े त्रिभुज के कोण पी के संगत छोटे त्रिभुज का कोण टी है। संगत कोणों को उसी क्रम में हम लिखेंगे। ये लिखने समरूप त्रिभुजों को लिखने का सही तरीका होता है। और कोण क्यू के संगत छोटे त्रिभुज का कोण यस हो जाएगा। किस समरूपता कसौटी से ये हो जाएगा? एंगल एंगल एंगल, क्योंकि इसमें पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं, इसलिए एंगल 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 समरूपता कसौटी से। यही आपको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। त्रिभुज ACD के सर्वांगसम है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। तो सबसे पहले ज्ञात है चूंकि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। बस इतना आपको इसमें ज्ञात है। तब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। हल इसका देखते हैं। तो जो चीज ज्ञात है उसी को हम लेकर के चलते हैं। चूंकि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, यह बात आपको ज्ञात है। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो पहले त्रिभुज के सभी 6 अंग दूसरे त्रिभुज के सभी 6 अंगों के अलग अलग बराबर होंगे। तो 6 अंग अर्थात 3 भुजाएं और 3 कोण। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या बराबर हो सकता है। ABE त्रिभुज ABE में जैसे भुजा AE ले ली जाए, और त्रिभुज ACD की भुजा AD के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत चीजें बराबर होती हैं, संगत पार्ट बराबर होते हैं। तो जब सर्वांगसम है तो AE बराबर क्या हो जाएगा? AE बराबर AD, CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अर्थात सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। समझ में आ गया? तो AE बराबर AD हो जाएगा, और AC बराबर हो जाएगा, नहीं सॉरी, हाँ इधर वाले त्रिभुज को पहले लेते हैं। अब AB भुजा AB, सॉरी A के तरफ जो है हम लेंगे AC लेंगे। AC के बराबर ADC की भुजा AC, और इधर AEB की भुजा AB के बराबर हो जाएंगी। ये भी तो संगत भाग हैं। ऐसा इसलिए लिया मैंने AC को AE की तरफ इसलिए लिया क्योंकि इधर एक साइड की दोनों भुजाएं हैं, तो हमें अनुपात निकालने में आसानी हो जाएगी, इसलिए ऐसा लिया गया है। तो इसमें भी वही बात लागू होगी, CP/CT। ठीक, तो ये दोनों बात आप लोगों को समझ में आ गई कि ABE की भुजा AE और उधर ACD की भुजा AD संगत भुजाएं हैं, तो ये बराबर होंगी। और ACD की भुजा AC और इधर AEB की भुजा AB, ये भी संगत
पार्ट हैं, दोनों अलग अलग त्रिभुजों के संगत पार्ट हैं, तो संगत पार्ट बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो हमने AE की तरफ AC इसी लिया क्योंकि वो एक साइड में पड़ रही हैं। अब इसको मान सकते हैं समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दें, क्योंकि हमें अनुपात दिखाना होता है। अनुपात जब बराबर होंगे तो भुजाएं जो हैं समानुपाती होंगी। AE बटे AC बराबर, सॉरी इसमें ये बात लिख दीजिए कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग देने पर तो भाग देने पर आपको क्या मिलेगा? AE बटे AC, AE बटे AC बराबर हो जाएगा AD बटे AB। इसको मान सकते हैं समीकरण 3। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कोण इन दोनों भुजाओं के बीच में पड़ रहा है, जो भुजाएं अनुपातिक हैं। AE बटे AC बराबर AD बटे AB, ये भुजाएं अनुपातिक हैं, अर्थात ये D जो है इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, तथा ये कोण दोनों भुजाओं के अंतर्गत बना कोण बराबर है, क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण A बराबर कोण A, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसमें भी समरूपता की कौन सी कसौटी लगेगी? साइड एंगल साइड कसौटी से। इसलिए त्रिभुज ADE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। यही आपको सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रच्छेद करते हैं। शीर्षलंब CE और शीर्षलंब AD परस्पर बिंदु P पर प्रच्छेद करते हैं। तो दर्शाना है आपको, कई पार्ट इसमें हैं। AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। तो पहला पार्ट हम देखते हैं इसमें का। AEP, ये छोटा सा त्रिभुज है AEP, और सामने वाला त्रिभुज है CDP। ठीक, इनको आपको समरूप दिखाना है। तो इन्हीं त्रिभुजों को हम ले लेते हैं। त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में, इसमें कौन कौन से कोण बराबर हैं? नीचे वाला त्रिभुज AEP का कोण AEP, कोण AEP बराबर है CDP त्रिभुज का कोण CDP, कोण CDP के, और प्रत्येक ये समकोण हैं। यह बात आपको क्वेश्चन में दी हुई है, तो ये बात ज्ञात है। और दूसरा कोण कौन सा बराबर हो सकता है? ये वाला कोण, कोण APE, और इधर इस कोण के CPD के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हैं और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तथा कोण APE बराबर हो जाएगा कोण CPD के, कोण CPD के। इसके सामने लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ये हैं। ठीक, तो शेष कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। शेष कोण कौन सा बचता है? AEP का कोण A वाला शेष कोण बचता है, और त्रिभुज CDP का कोण PCD शेष कोण बचता है।
तो कोण PAE, कोण PAE बराबर हो जाएगा कोण PCD के, कोण PCD के। ये हो जाएगा शेष कोण। जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के अलग अलग बराबर हैं तो तीसरा आप स्वाभाविक है अपने आप बराबर हो जाएगा। अतः ये दोनों त्रिभुज आप समरूप लिख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज AEP कह लीजिए, चाहे AEP समरूप है त्रिभुज CDB के। एंगल समरूपता कसौटी से। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में ABD समरूप है त्रिभुज CBE के, CBE के। ये आपको दिखाना है। तो जिन त्रिभुजों को समरूप दिखाना है उन्हीं त्रिभुजों को हम ले लेते हैं। त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में इसमें इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या चीजें बराबर हो सकती हैं। त्रिभुज ABD का कोण ADB, कोण ADB, कोण ADB, कोण ADB बराबर हो जाएगा त्रिभुज CBE का, त्रिभुज CBE के कोण CEB के, कोण CBE के। ये दोनों ही कोण, प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का है। यह बात आपको ज्ञात है, ठीक, क्योंकि शेष लंब है, CE शेष लंब है। शेष लंब जानते हैं आप लोग किसको कहते हैं? शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब को शेष लंब कहते हैं। तो ये 90 डिग्री का कोण बनेंगे। यहाँ पर ये भुजा जो है AB भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और AD भुजा CB भुजा पर शीर्ष लंब है, तो ये कोण 90 डिग्री के कोण बनेंगे। दूसरा कोण क्या है? ABD, कोण ABD बराबर हो जाएगा त्रिभुज CBE के इसी कोण के बराबर हो जाएगा, CBE कोण के बराबर हो जाएगा, कोण CBE। ये कोण जो है, ये दोनों कोण उभयनिष्ठ हैं। शेष कोण कौन सा बचता है? इसलिए पहले त्रिभुज का शेष कोण कौन सा बचता है? ये वाला कोण बचता है। ABD का कोण DAB, कोण DAB, और उधर CBE का, त्रिभुज CBE का कोण BCE। ये शेष कोण बराबर हो जाएगा कोण BCE। शेष कोण अपने आप बराबर हो जाएंगे। इसलिए यहां पर हम देख रहे हैं कि पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के अलग अलग बराबर हैं, अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। इसमें भी एंगल समरूपता कसौटी से समरूप हैं। तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में आपको सिद्ध करना है AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। तो देखते हैं त्रिभुज AEP कहाँ है? त्रिभुज AEP ये हो जाएगा, और दूसरा त्रिभुज ADB ये हो जाएगा। तो इन्हीं त्रिभुजों को हम ले लेते हैं। त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में
इन दोनों में क्या क्या कौन कौन से कोण बराबर हैं? त्रिभुज AEP का कोण AEP, कोण AEP, और उधर त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB का कोण ADB, प्रत्येक समकोण है। कोण ADB, ये दोनों ही समकोण हैं। ये बात आपको ज्ञात है। दूसरा कोण कौन सा बराबर हो सकता है? दूसरा कोण ये दोनों में उभयनिष्ठ है। हम देख रहे हैं कि त्रिभुज AEP का कोण PAE और त्रिभुज ABD का कोण DAB, ये दोनों उभयनिष्ठ हैं। कोण PAE, कोण PAE बराबर हो जाएगा कोण DAB के, कोण DAB के। ये दोनों कोण उभयनिष्ठ हैं। तीसरा शेष कोण कौन सा बचता है? त्रिभुज APE का कोण APE, कोण APE, दूसरे त्रिभुज ADB के कौन से कोण के? इस कोण के, मतलब ABD के, ये शेष कोण बचता है। तो दूसरे त्रिभुज के कोण ABD के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा शेष कोण। तो इस प्रकार भी हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों के प्रत्येक कोण बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज भी समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज AEP, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के, त्रिभुज ADB के। इसमें भी एंगल 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 समरूपता क्राइटेरिया से, कसौटी से। अगला खंड है त्रिभुज PDC, त्रिभुज PDC समरूप दिखाना है त्रिभुज BEC के, त्रिभुज BEC के। तो इन्हीं त्रिभुजों को हम ले लेते हैं। त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC, इन दोनों में कौन कौन सा कोण बराबर हो सकता है? त्रिभुज PDC, त्रिभुज PDC का कोण PDC, ये वाला कोण, कोण PDC बराबर है त्रिभुज BEC के, त्रिभुज BEC के कोण BEC के बराबर हो जाएगा, कोण BEC के बराबर हो जाएगा, कोण BEC के। प्रत्येक समकोण है, यह बात तो आपको ज्ञात है। और ये कोण हम देख रहे हैं कोण C, छोटे त्रिभुज में पड़ रहा त्रिभुज PDC, त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC, दोनों में ये कोण C कॉमन है। तो छोटे त्रिभुज के लिए क्या ले सकते हैं? कोण PCD, कोण PCD बराबर है। बड़े त्रिभुज के लिए क्या ले सकते हैं? कोण BCE, कोण BCE, ये दोनों में ही कॉमन है, उभयनिष्ठ हैं। तब इसके शेष, तब इन दोनों त्रिभुजों के शेष कोण बराबर होने चाहिए। इसलिए शेष कोण कौन सा बचता है? छोटे त्रिभुज का किस कोण का जिक्र नहीं हुआ है अभी तक? कोण CPD के, ये शेष कोण हो जाएगा कोण CPD, कोण CPD बराबर हो जाएगा बड़े त्रिभुज के कोण CBE के, कोण CBE के। ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे।
तो यहाँ पर भी वही स्थित है कि पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं, अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसलिए त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। इसमें भी वही एंगल समरूपता कसौटी से। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा AD को बिंदु E तक बढ़ाया गया है। बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। AD को आगे बढ़ाया गया है और इस पर एक बिंदु E स्थित है तथा B भुजा CD को F पर प्रक्षेप करती है। B को E से मिला दिया गया है तो ये BE भुजा CD को बिंदु F पर प्रक्षेप करती है। दर्शाना है आपको त्रिभुज ABE ये है, समरूप है त्रिभुज CFB के। इसका हल देखते हैं। जिन त्रिभुजों को समरूप आपको दिखाना है उन्हीं त्रिभुजों को ले लें। त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में तो AEB का ये वाला कोण और CBF का CBEF कोण ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो जाएंगे। इसलिए कि AD समांतर है भुजा BC के। AD भुजा BC के समांतर है क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और इन दोनों भुजाओं को AE और BC भुजा को BE तिर्यक रेखा काट रही है। तो इस हिसाब से ये कोण और ये कोण हो गए एकांतर कोण। तो जब भुजाएं समांतर होती हैं तब उस स्थिति में एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो कोण पहले मैंने त्रिभुज ABE लिखा है तो ABE का ही कोण पहले हम दिखाएंगे। कोण AEB बराबर हो जाएगा कोण CBF एकांतर कोण है। क्योंकि AE समांतर है BC के। AE समांतर है BC के। ABCD आपका समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो इस प्रकार से एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे। दूसरा कोण क्या बराबर हो सकता है? ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो सकता है। कोण BAE का कोण BAE बराबर हो जाएगा कोण BCF के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से ये दोनों कोण बराबर हैं। कोण BAE बराबर होगा कोण BCF के। तो इसमें रीजन दिखाना होगा समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। तो दो कोण बराबर हो गए, पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, तो शेष कोण स्वतः ही बराबर हो जाएगा। अतः शेष कोण कौन सा बचता है? कोण ABE। इसलिए कोण ABE बराबर हो जाएगा छोटे त्रिभुज के का शेष कोण कौन सा है? कोण BFC के।
कोण BFC, ये हो जाएगा शेष कोण। तो इस प्रकार से पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों अलग अलग कोणों के क्रमशः बराबर हैं, अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसलिए त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के एंगल समरूपता से। यही आपको सिद्ध करना था।